कोर्ट में अटेंशन, हिजाब पर टेंशन। हिजाब पर बटी दोनों जजों की राय, जारी रहेगा हिजाब पर बैन। हिजाब को लेकर दोनों जजों में मतभेद, सीजेआई के पास पहुंचा हिजाब मामला। हिजाब इन दिनों सुर्खियों में है, भारत से लेकर ईरान और ईरान से लेकर यूरोपियन यूनियन तक हर जगह हिजाब चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत में भी हिजाब एक बार फिर से विवादों में है, क्योंकि कर्नाटक राज्य में उठे इस मुद्दे ने फिर तूल पकड़ लिया है। इसे लेकर देश में फिर सियासत गर्मा गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में चल रहे इस केस की दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर दो जजों की बेंच जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपना फैसला सुनाया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों ने अलग अलग फैसला सुनाया। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि हिजाब इस्लाम के धार्मिक व्यवहार का हिस्सा नहीं है, लिहाजा इस पर बैन लगाया जाए। वहीं दूसरे जज जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को खारिज किया। जस्टिस धूलिया ने जस्टिस गुप्ता से एक अलग विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आक्षेपित आदेश की वैधता का परीक्षण अनुच्छेद 19 और 25 के आधार पर किया जाना चाहिए। मेरे फैसले का मुख्य जोर यह है कि आवश्यक धार्मिक प्रथाओं की यह पूरी अवधारणा मेरी राय में इस विवाद के निपटान के लिए आवश्यक नहीं थी। उच्च न्यायालय ने वहां गलत रास्ता अपनाया। यह केवल अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 25 का प्रश्न था। हिजाब पहनना पसंद की बात है। उन्होंने कहा कि यह लड़कियों की शिक्षा का मामला है। उन्होंने स्वीकार किया कि लड़कियों को अपनी शिक्षा के साथ साथ अवैतनिक देखभाल और घरेलू काम का बोझ उठाना पड़ता है। जस्टिस धूलिया ने आश्चर्य जताया कि क्या उस पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने से एक बालिका का जीवन बेहतर होगा। दोनों जजों की बेंच ने इस मामले पर अलग अलग प्रतिक्रिया दी। इसके बाद इस केस को 3 जजों की पीठ में सुनवाई के लिए भेज दिया गया है। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपने फैसले में कर्नाटक सरकार द्वारा स्कूल कॉलेजों में लगाए गए हिजाब बैन को सही ठहराया है। इसके उल्ट जस्टिस धूलिया ने अपने सीनियर जज से इतर राय जाहिर की। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि हिजाब पहनना या नहीं पहनना यह मुस्लिम लड़कियों की पसंद का मामला है और इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अब इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उदय उमेश ललित की पीठ करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नई बेंच बनाएंगे। चूँकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित 8 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, इसीलिए अप्रत्यक्ष तौर पर यह मामला जाएगा देश के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के पास। उनका फैसला होगा कि कौन सी बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। तब तक कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला लागू रहेगा, यानी हिजाब पर प्रतिबंध लागू रहेगा। उडुपी के स्कूल से शुरू हुआ विवाद। हिजाब विवाद की बात करें तो यह पिछले साल कर्नाटक के उडुपी स्थित एक स्कूल से शुरू हुआ था। स्कूल के छात्रों ने आरोप लगाया था कि उन्हें सिर पर स्कार्फ पहनकर स्कूल में नहीं आने दिया जा रहा है। उडुपी के स्कूल से शुरू हुआ यह विवाद धीरे धीरे देश भर में बढ़ गया और अलग अलग जगह पर इसके समर्थन और विरोध में लोग प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद कर्नाटक में कानून व्यवस्था के खिलाफ जो कपड़े हैं उन्हें पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। वहीं 10 फरवरी को हाई कोर्ट ने अस्थायी रूप से तमाम याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अस्थायी रूप से सभी तरह धार्मिक कपड़ों के पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। फिलहाल इस केस पर सभी की नजरें गड़ी हुई हैं। सारी राजनीतिक पार्टियां भी हिजाब के मुद्दे से राजनीतिक लाभ उठाने में भी कोई परहेज नहीं कर रही है। अब आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर क्या फैसला देता है। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल जंक्शन को सब्सक्राइब करें।